राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तकरीबन 10 बजे के आसपास, क्योंकि मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट। आज मार्केट जा रही हूँ अपने काम से नहीं, बल्कि मम्मी को साड़ियाँ दिलाने। और इसीलिए मैं अब सारे काम तो मैंने आज पहले ही फ़िनिश कर दिए थे, उसका मैंने कोई भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपाटे थे। और उसके बाद फिर अपना सूट प्रेस करके मैं रेडी होकर के मैं मार्केट के लिए निकल गई थी। कौन कौन सी साड़ियाँ ली हैं, कितनी साड़ियाँ ली हैं, ये दुकान वाले ने शूट नहीं करने दिया था क्योंकि बिल्कुल वहाँ स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था कि आप वीडियो या फिर फ़ोटो आप ले सको, बिल्कुल मना था। तो हमने वहाँ का कोई भी शूट नहीं किया है। बट आज मार्केट गई थी मम्मी को साड़ी दिलाने के लिए। वहाँ जाकर के लिटरली मुझे एक बात का अफसोस बहुत हुआ कि आज हम उस काबिल नहीं हैं कि अपनी मम्मी को उनकी पसंद की हम साड़ी दिला दें। हालांकि पापा मेरे करते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसे वगैरह सब वही देते हैं, सब कुछ वही मैनेज करते हैं। बट एज अ मतलब बच्चे जो हमें पेरेंट्स को खुशी देनी चाहिए वो हम नहीं दे पाए। आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। काश कि मैं फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट होती कि अपनी मम्मी को अपनी पसंद की एक साड़ी तो मैं दे ही देती। बट कोई बात नहीं, इस बात का रिग्रेट हमेशा रहेगा, तब तक रहेगा जब तक हम उनको एक मतलब अपने मन की चीज़ हम उनको ना दे दें। तो उम्मीद है कि आप सबका मुझे सपोर्ट मिलेगा और जल्द से जल्द आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। और जो भी मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ उसमें ज़रूर सक्सेस हूँ, तब मैं अपने पेरेंट्स की या फिर अपने बच्चों की या फिर अपने हस्बैंड की वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊँ जिसकी वो लोग ख्वाहिश रखते हैं। तो अभी मैं आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ कि दिन भर मैंने लगभग मैं 2-2:30 बजे तो वापस ही आई थी। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ रेस्ट ही किया था, कुछ और काम नहीं किया था। और अभी जब मैं शाम को आपसे मिल रही हूँ तो शाम का मेरा खाना पीना सब हो गया है। और इवन मम्मी पापा लेट भी गए हैं और अभी 9 भी नहीं बजा है, लेकिन सब लोग लेट गए हैं। बट हम मेरे दोनों बच्चे ये सब जग रहे हैं। ये बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं और मैं अपनी शाम की जो पढ़ाई है वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बनाऊंगी कि मुझे वीक में क्या डन करना है मंडे टू सैटरडे। और ये मैं 2 दिन पहले ही बना रही हूँ ताकि मैं उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर रहूँ कि मंडे से मुझे क्या स्टार्ट करना है। आज के वीडियो में बस कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक इंसान के अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो एक पर्सनालिटी को डेवलप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि आप अगर कोई अधिकारी है तो अधिकारी के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास ना बर्डन इतना होता वर्क का कि पेशेंट नाम की चीज़ रह नहीं जाती। तो उसके पास पेशेंट बहुत ज़रूरी है कि अगर वो शांत है तो अपने सारे काम अच्छे से कर सकता है। हम गवर्नमेंट सेक्टर में बात करते हैं तो एक एक जो हमारे अधिकारी हैं उन पे बहुत बर्डन होता है क्योंकि वर्कलोड बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि वो एकदम शांत रहें, कूल रहें। पॉसिबल तो नहीं होता है क्योंकि अभी हम उस जगह पर नहीं पहुँचे, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक इंसान के अंदर पेशेंट बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग कि उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, तब वो एक अधिकारी के रूप में सामने आ सकता है। आज की क्लास में सर मेरे यही एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं ज्योग्राफी की क्लास कर रही थी तो मधुकर सर यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक अधिकारी की जो मतलब खूबी होती है वो टॉलरेंस होती है। तो सर तो एक मतलब यूपीएससी की प्रेफरेंस से बता रहे थे। ऐसे भी अगर देखा जाए नॉर्मली अगर हम अपनी रेगुलर लाइफ में या अपने आसपास के माहौल में देखें तो सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है, सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है। हम आस पड़ोस में अगर कोई ज़रा सी बात बोल देता है तो हम उससे सिर्फ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि अरे ये होता कौन है, ये इसकी औकात कैसी है, मतलब इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। तो वो चीज़ें गलत हैं। सर की बात सुन के मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि हाँ, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई वो एक नॉर्मल पर्सन हो, उसके अंदर अगर
टॉलरेंस है, अगर वो पेशेंस के साथ अपना काम करता है, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना 100% दे रहा है, तो लाइफ में कहीं ना कहीं वो ज़रूर सक्सेस होगा। और स्पेशली वो जिस काम में लगा हुआ है उसमें तो वो ज़रूर सक्सेस होगा। तो ये चीज़ें हमें अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए कि हमारे अंदर मतलब धीरे धीरे चलना चाहिए। कछुए की तरह चाल अगर है तो आप ज़रूर मतलब देर तो लगेगी, लेकिन आप ज़रूर उस मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ पर आप पहुँच रहे हैं। बट अगर खरगोश की तरह दौड़ने लगे, एकदम से दौड़ें और फिर सोचे अभी तो पीछे वाले बहुत पीछे हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो फिर सो जाएंगे, और सो गए तो फिर आगे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो चाल हमें अपनी धीमे रखनी चाहिए, बट कंटिन्यू चलना चाहिए। कछुए खरगोश की कहानी भी सेम ऐसी ही है कि कछुआ धीमे चलता है लेकिन बराबर चलता है, और खरगोश जल्दी चलता है लेकिन रुक रुक के चलता है। तो ये चीज़ें हैं, हमारे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अपने आप को इतना डेवलप करें कि हमारे अंदर पेशेंस हो, हमारे अंदर रेगुलरिटी हो और ऑनेस्टी हो, कि हम अपने काम को पूरी तरीके से कर सकें। अभी जैसे ठंड का सीज़न है, सब लोग रज़ाई में घुसे, मन करता है हम भी सो जाएं, लेकिन कैसे सो जाएं? अगर हम सो गए तो फिर खो गए। हम सो रहे हैं, कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा। तो हमें अपने काम में कंटिन्यूटी करनी चाहिए। बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे बेटा है, वो ड्राइंग बना रहा था, उसने दिखाया मम्मा देखो ड्राइंग, तो उसने रोबोट की ड्राइंग बनाई थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है। तो ये सब चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। ऑब्वियसली फैमिली में आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, बच्चे भी देखने पड़ेंगे, हस्बैंड भी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबको देखना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को मत देखो। मैंने कई वीडियोस में बताया है कि ये मेरा आखिरी चांस है, अगर इसमें मैं सक्सेस नहीं हुई तो इसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूँगी, कुछ और करूँगी, क्योंकि ऐसे में तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे चल के बच्चों की परवरिश भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाएंगी। एक आदमी कमाने वाला और उसके पीछे फैमिली में 5-6 मेंबर हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने भी अपने आप को बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही कंटिन्यूटी के साथ आगे चलना शुरू किया है, यूट्यूब पे अपनी जर्नी शुरू करी है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत ही मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी कि मुझे देख कर के कोई आगे बढ़ रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उठिए, करिए और अपनी लाइफ को सक्सेस कीजिए। तो अभी मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ रही हूँ, इसके बाद मैं पढ़ूँगी जो यूपी जीके है उसको, और जो क्लास में पढ़ा है वो रिवीज़न करके तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगी। आज का पूरा वीडियो स्टडी पर रिलेटेड था। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में अपने डेली रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय।